आखिर कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कैसे वह बिना सोचे समझे लाखों लोगों की जान ले सकता है? आपसी दुश्मनी में एक व्यक्ति कैसे निरपराध लोगों की जान ले सकता है? 30 जुलाई 2002 को श्रावण मास में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अमरनाथ मंदिर में तीर्थ यात्रियों का एक कैंप लगा हुआ था। तभी एक जोरदार बम का धमाका होता है जिसमें 2 तीर्थ यात्री मारे जाते हैं तथा 3 घायल हो जाते हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुकने वाला था। 7 दिन बाद 6 अगस्त को पहलगाम के ननवान बेस कैंप पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी जाती है जिसमें 9 लोग और मारे जाते हैं और 27 घायल हो जाते हैं और लोगों को यह तक पता नहीं था कि आखिर रोज रोज इन घटनाओं को कौन अंजाम दे रहा है और बेवजह लोगों की जाने ले रहा है। आज कायर आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है, जहां शिवखोड़ी दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो थे वो माथा टेकने के लिए आए हुए थे, लेकिन आतंकियों ने घात लगाकर जो है वो एक बस के ऊपर हमला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। इस समय इस वीडियो में मैं आपको पूरे विश्व पर मंडरा रहे आतंकवाद के संकट के बारे में बताऊंगा। इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जानने से पहले हम इन घटनाओं के पीछे की वजह को जानते हैं। आखिर क्या है इन घटनाओं के पीछे की वजह, इसलिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूँ। बात है 14 अगस्त 1947, जब अंग्रेजों ने भारत को आजाद तो कर दिया, लेकिन भारत को 2 ऐसे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जिनका नाम है भारत और पाकिस्तान, जिनके बीच में ऐसी नफरत की आग लगा दी जो दोनों राष्ट्रों के मध्य आज भी खत्म नहीं हो रही है। इस नफरत ने 4 बार जंग का रूप भी ले लिया है। पहला युद्ध हुआ था 1947 से 48 का युद्ध, द्वितीय युद्ध था 1965 का युद्ध, तृतीय युद्ध था 1971 का युद्ध और चौथा युद्ध था 1999 का युद्ध। इसे कारगिल का युद्ध भी कहा जाता है तथा चारों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को मुंह के बल मात दी है। जब पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना से युद्ध में नहीं जीत पाई तो पाकिस्तान ने कूटनीति अपनाया। कुछ सुन्नी मुसलमानों ने मिलकर एक ऐसे संगठन की रचना की जो अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों पर छुपकर हमला करने लगा। इस आतंकवादी संगठन को अल-कायदा का नाम दिया गया तथा इसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन तथा अब्दुल्ला आजम ने की थी। दरअसल भारत में और तथा पूरे संसार में होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे अल-कायदा संगठन का ही हाथ रहा है। और भी जाने तो इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे केवल अल-कायदा का ही हाथ नहीं है, बल्कि एक और दूसरा संगठन है जिसका नाम है लश्कर-ए-तोयबा, इसका भी हाथ है। अल-कायदा और लश्कर-ए-तोयबा ने मिलकर पूरे विश्व को आतंकवादी घटनाओं से तार-तार करके रख दिया है। Going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed. And अब हम यह जानना चाहेंगे कि अल-कायदा समूह के लोग इतने करूर और निर्दयी कैसे बन गए। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि अल-कायदा समूह के लोग स्वयं को अल्लाह की संतान बताते हैं तथा जिहाद के नाम पर दंगे कराते हैं और लोगों की जानों से खेलते हैं। पूरा संसार इन आतंकवादी घटनाओं से आज तक बहुत ही ज्यादा दुखी रहा है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके चारों तरफ से सभी राष्ट्र मिलकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं भारत में हुई उन दर्दनाक आतंकवादी घटनाओं के बारे में आपको बताता हूँ। इनमें प्रमुख रूप से उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन घटनाओं में पहले नंबर पर है 26/11 का हमला। यह मुंबई शहर में घटित हुई थी, जिनमें 10 आतंकवादी पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत के मुंबई शहर में प्रवेश कर जाते हैं तथा सबसे पहले 2 आतंकवादियों ने लियोपोल्ड कैफे में अंधाधुंध फायरिंग की। यहाँ करीब 10 लोग मारे गए। इसके बाद ताज होटल तथा ओबेरॉय ट्राइडेंट में 380 मेहमान मौजूद थे जब आतंकवादियों ने इन दोनों जगहों पर हमला बोला, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने 9 आतंकवादियों को शूट आउट में मार दिया था। एक को जीवित पकड़ लिया जिसका नाम अजमल कसाब था। यही 26/11 का मास्टरमाइंड था, जिसको 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरबड़ा जेल में फांसी दी गई थी। क्या बेटा है मेरा।
मुंबई में हुए इस आतंकवादी हमले में 160 लोग मारे गए तथा 400 से अधिक घायल हो गए थे। कसाब को पकड़ने के दौरान इस कहानी के हीरो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम मारे गए थे। 26/11 तो भारत में हुए आतंकवादी हमलों का एक छोटा सा विवरण है, वरना भारत लगातार ऐसी ही घटनाओं को सहता रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर के सांबा हीरानगर में दोहरा आतंकी हमला, 2009 में जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट, 2006 में बनारस में बम धमाका, 2005 में दिल्ली के बाजारों में 3 जोरदार धमाके हुए तथा हाल ही की लेटेस्ट आतंकवादी घटना में पुलवामा की दर्दनाक घटना जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुला कर रख दिया था। यही नहीं, भारत ऐसी ही अनेकों दर्द भरी घटनाओं से जूझता रहा है, लेकिन आतंकवादी इन घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों इतनी नफरत, क्यों भारत जैसे देश से इतनी नफरत क्यों करते हैं ये लोग? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुंबई में हुए 26/11 के हमले का पूरा डिटेल से विवरण दिखाएंगे।